नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे जगदीशपुर। चांदगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं की बेटी की शादी के उपरांत बधाई देने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने सीज फायर को लेकर कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं होना चाहिए। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी अमेठी में गुमशुदा है। बीजेपी खुद पार्टी की सगी नहीं है, ये एक एहसान फरामोश है। इसके लिए पार्टी किसकी सगी होगी। अकेंद्र राणा की गिरफ्तारी पर हुई हाथापाई पर कहा कि हमको यूपी पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा है। चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती, तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहाँ पर लगातार हमें, आपको, पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके प्रति क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा, नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। बलिया के नेता है। सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वहीं हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे पहले आया सीज़फायर को लेकर, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब उन्होंने सबसे पहले